फ्रेंड, हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट फॉर इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग स्टार डेल्टा का सिंपल सर्किट देखेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम लोग स्टार डेल्टा के लिए रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट, टाइम डिले सर्किट एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पीएलसी के बारे में सीखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट से। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमको स्टार्टर सर्किट का यूज करना पड़ता है। जनरली डुअल स्टार्टर भी यूज किया जाता है इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। जहां पे मोटर का साइज बड़ा होगा वहां पे हम लोग जनरली स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस सर्किट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है। तो जैसा कि हमको मालूम है, स्मॉल मोटर के लिए हम लोग डुअल स्टार्टर का यूज करते हैं, जिसमें कि एक स्टार्टर होता है जो कि मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। मीडियम टू लार्ज मोटर को अगर डुअल स्टार्टर से हम स्टार्ट करेंगे तो वो इनिशियल में हैवी करंट ड्रॉ करेगा और हैवी करंट ड्रॉ करने की वजह से आपके पावर सिस्टम में डिस्टरबेंस आएगा। सेकंड, हैवी करंट की वजह से उसका वाइंडिंग भी जल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़े मोटर्स को जनरली रिड्यूस वोल्टेज पे स्टार्ट करते हैं। तो रिड्यूस वोल्टेज करने के लिए या तो हमको टर्मिनल पे वोल्टेज को ड्रॉप करना पड़ेगा यूजिंग ट्रांसफार्मर, और उसके वाइंडिंग में हम लोग वोल्टेज को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, उसको हम स्टार में रन करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार और डेल्टा का सर्किट बना लेते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास स्टार का सर्किट है। यहाँ पे हमने सेम मोटर को दो तरीके से कनेक्ट किया है, एक में स्टार कनेक्शन है और दूसरे में डेल्टा कनेक्शन है। अगर दोनों केस में हम लोग सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, स्टार केस में हमारा करंट ड्रॉ जो करेगा लाइन करंट, वो IRL इक्वल टू VRN डिवाइडेड बाई RA। सिमिलरली डेल्टा के केस में फेज करंट कितना ड्रॉ करेगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं IRP इक्वल टू VRB। क्योंकि यहाँ पे एक वाइंडिंग पे डबल फेज अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को VRB लेंगे, VRB डिवाइडेड बाई RA। दोनों केस में अगर आप देखेंगे तो VRB इक्वल टू √3 VRN। सो क्या होगा, IRP इक्वल टू √3 VRN डिवाइडेड बाई RA। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेम वोल्टेज अप्लाई करने पे इसमें फेज में करंट जो जा रहा है वो VRN डिवाइडेड बाई RA जा रहा है, और इस केस में √3 VRN बाई RA आ जा रहा है। इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि स्टार केस में करंट जो होता है कम रहता है और डेल्टा के केस में करंट ज़्यादा रहता है। तो अगर हम मोटर को स्टार्टिंग में स्टार फॉर्म में चलाएंगे तो ओबियस है कि हमें वाइंडिंग पे कम वोल्टेज अप्लाई करना होगा, और इस केस में हमारा करंट भी कम रहेगा तो हमारा मोटर का वाइंडिंग जलने से बच जाएगा और हमारे सिस्टम पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले से हमको पता चलता है कि हमारे मोटर का स्टार्टिंग करंट कम रहेगा अगर हम उसको स्टार केस में चलाएंगे। तो इसके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ किया जाता है, जिसमें पहले हम मोटर को स्टार फॉर्म में रन करते हैं, फिर कुछ डिले के बाद उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कैसे होता है उसके लिए हम लोग एक बेसिक सा डायग्राम बना के देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है एक्चुअल में। हमारे 3 वाइंडिंग है, तो स्टार केस में वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है, A1 A2, ये वाइंडिंग आपका B1 B2 हो गया, ये वाइंडिंग आपका C1 C2, और इस पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं R Y and B।
अभी सेम वाइंडिंग को जब डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हमारे जो कनेक्शंस होंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 और ये हमारा RYB हो गया। ये आपका स्टार हो गया, ये आपका डेल्टा हो गया। तो अगर हम अपने मोटर को कुछ इस तरीके से रन करते हैं कि इनिशियल में जो अपोजिट टर्मिनल है कॉइल के A2 B2 C2 वो आपस में शॉर्ट हो जाए और तो वो स्टार फॉर्म में रन करेंगे। अगर सेम मोटर जब इस तरीके से कनेक्ट रहेगा कि A1 C2 शॉर्ट रहेगा, A2 B1 शॉर्ट रहेगा, B2 C1 शॉर्ट रहेगा तो वो डेल्टा फॉर्म में हो जाएगा। जनरली हमारे मोटर के टर्मिनल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ऊपर का नॉमेनक्लेचर A1 B1 C1 और नीचे का नॉमेनक्लेचर C2 A2 और B2। तो जब हमको स्टार फॉर्म में रन करना है तो नीचे के तीनों टर्मिनल को शॉर्ट करना रहता है। जब डेल्टा फॉर्म में कनेक्ट करना है तो इस A1 C2 को शॉर्ट करना है, B1 A2 को शॉर्ट करना है, C1 B2 को शॉर्ट करना है। इस तरीके से आपका मोटर डायरेक्टली डेल्टा में हो जाएगा। कनेक्टर पे ये कॉम्बिनेशन कोई भी मोटर मैन्युफैक्चरर बना के देता है ताकि जो यूज़र है उसको इनकन्वीनियंस ना हो कनेक्शन करने के टाइम में। ये तो हो गया हमारा मैनुअल में स्टार और डेल्टा कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको अगर हमको ऑटोमेटिकली करना है तो हमारे जो मीडियम साइज के मोटर होते हैं उसमें 6 टर्मिनल आउट में रहते हैं। तो उसको कैसे ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करके हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक बेसिक सा सर्किट हम लोग बनाते हैं। ये वाइंडिंग आपका हो गया A1 A2। सिमिलरली ये वाइंडिंग हो गया आपका C2 C1 और ये वाइंडिंग हो गया आपका B2 B1। आपका ये RYB का सप्लाई है, RYB। तो A1 को हम R में कनेक्ट कर देंगे, C1 को हम B में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वाइंडिंग को हम लोग Y में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अभी दूसरा टर्मिनल जो है हमारा बचा हुआ है उसमें ही हमको इंटरचेंज करना है। तो दूसरे टर्मिनल को हम लोग बाहर निकाल के लेके जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 पोजीशन का स्विच है। इस सर्किट में हमारा A1 B1 C1 RYB से कनेक्ट है और A2 B2 C2 जो है उसको हम लोग एक स्विच के सेंटर पोजीशन पे कनेक्ट कर दिए हैं। और ये स्विच 2 पोजीशन का स्विच है। पोजीशन 1 के केस में तीनों वायर जो है आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और वो स्टार फॉर्म में कनेक्ट कर देंगे इस सर्किट को। सिमिलरली जब ये स्विच सेकंड पोजीशन में जाएगा तो A2 B1 से कनेक्ट होगा, C2 A1 से कनेक्ट होगा और B2 C1 से कनेक्ट होगा। इस तरीके से ये सर्किट जो है डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम इसी स्विच को अगर हम ऑटोमेटिक कर देते हैं कि ये इनिशियल कंडीशन में पोजीशन 1 पे रहेगा और कुछ सेकंड के बाद पोजीशन 2 में चला जाएगा तो ये हमारा स्टार डेल्टा का स्टार्टर सर्किट हो जाएगा। इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट का पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले पावर डायग्राम बनाएंगे। पावर डायग्राम में हमारा 3 कंडक्टर यूज किया जाएगा। एक कंडक्टर A1 B1 C1 को सप्लाई देने के लिए और दूसरा कंडक्टर डेल्टा में रन करने के लिए, तीसरा कंडक्टर हमारा स्टार में रन करने के लिए। तो सर्किट देखते हैं और फिर उसको समझते हैं। ये हो गया हमारा ओवरलोड।
आधा सर्किट तैयार हो गया है, जिसमें कि एक एमसीबी लगाया है प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद ओवरलोड रिले है मोटर के प्रोटेक्शन के लिए, और उसके बाद मेन कनेक्टर C1 यूज किया गया है। C1 का अपोजिट टर्मिनल A1 B1 C1 से कनेक्ट कर दिया गया है। अभी हमारे 3 टर्मिनल बचे हुए हैं, A2 B2 C2, उसको कनेक्ट करना है। तो आगे का सर्किट देखते हैं और यहाँ पे मोटर का डायग्राम बना लेते हैं, और 3 वायर जो आएंगे वो मोटर में चले जाएंगे। इस तरीके से ये पावर डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि स्टार्टिंग केस में C1 और C3 ऑन होगा। इससे क्या होगा कि A1 B1 C1 पे RYB का सप्लाई जाएगा और A2 B2 C2 आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा C3 ऑन हो रहा है। और कुछ डिले के बाद C3 हमारा ऑफ हो जाएगा और C2 हमारा ऑन होगा। C2 कनेक्टर जब ऑन होगा हमारा, तो C2 टर्मिनल पे R सप्लाई जाएगा, A2 टर्मिनल पे Y सप्लाई जाएगा और B2 टर्मिनल पे B सप्लाई जाएगा। तो इस तरीके से ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सर्किट को चेंज ओवर करने के लिए पावर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपका ओवरलोड आएगा, तो ओवरलोड का एनसी कॉन्टेक्ट हमेशा यूज करते हैं, तो उसको एनसी से दिखा देते हैं ओवरलोड। नौ एक स्टॉप बटन आएगा, तो इसको स्टॉप पुश बटन से शो कर देते हैं। इसके बाद एक स्टार्ट बटन आएगा। नौ इस सर्किट में हमको एक टाइमर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टार कनेक्टर ऑन होता है और कुछ डिले के बाद डेल्टा कनेक्टर ऑन होता है, स्टार कनेक्टर ऑफ होता है। तो एक टाइमर हम लोग यूज कर लेते हैं, और ये डिले टाइमर है। ये फेज है और ये न्यूट्रल। या अगर डीसी में रहेगा तो यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी, यहाँ पे 0 वोल्ट डीसी। इस सर्किट में अभी स्टार्ट पुश बटन जब आप प्रेस करेंगे तो T1 ऑन हो जाएगा। स्टार्ट पुश बटन जब प्रेस करेंगे तो आपका टाइमर चालू होगा और आपका सर्किट रन करने लगेगा। बट स्टार्ट पुश बटन का होल्ड ऑन नहीं दिया है, तो होल्ड ऑन कैसे देना है वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले टाइमर का यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो टाइमर जब हमारा ऑफ रहेगा तो स्टार कनेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा, तो T1 का ऑफ कंडीशन। इसके बाद सेफ्टी हमको लेना है कि डेल्टा जब ऑफ रहेगा तभी स्टार कनेक्टर ऑन होना है। सिमिलरली जब डेल्टा कनेक्टर C2 ऑन होगा तो C3 ऑफ रहना है। तो सेफ्टी हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पर C2 का। इसके बाद इसको हम लोग C3 के कॉइल में दे देंगे। नौ सेम चीज जब हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा, ये हमारा स्टार हो गया, ये हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। सेफ्टी हम लोग यूज कर लेते हैं, C3 हमारा ऑफ रहना चाहिए। तो जैसे ही आपका टाइमर ऑन होगा, आपका C2 जो रहेगा वो ऑन हो जाएगा। ये आपका डेल्टा सर्किट हो गया। अभी आप बोलेंगे कि मेन सर्किट कब ऑन होगा, तो मेन सर्किट के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे ही पुश बटन दबाएंगे तो हमारा जो मेन सर्किट है वो ऑन हो जाना है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली C1 के कॉइल को दे देंगे सप्लाई, और C1 जैसे ही ऑन होगा हमारा, ये सब हमारे कॉइल्स हैं, C1 जैसे ही ऑन होगा यहाँ पे इसको होल्ड ऑन मिल जाएगा। ये आपका मेन कनेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा सर्किट फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर। बट ये सर्किट में एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जब हम अपना स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो टाइमर हो सकता ऑन ना हो, या फिर हमारा स्टार कनेक्टर ऑन ना हो। तो उस केस में भी हमारा मेन कनेक्टर ऑन हो जाएगा और होल्ड ऑन हो जाएगा, और ये
एक रॉन्ग प्रैक्टिस हो सकता है। तो इसके लिए हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर सकते हैं। तो इस सर्किट की जगह पर ये सर्किट ना यूज करके हम लोग एक दूसरा सर्किट भी यूज कर सकते हैं कि जिसमें हम लोग मोटर को तभी ऑन करेंगे जब आपका C3 ऑन हो जाए, और एक बार C3 ऑन हो गया है तो फिर हम उसका मोटर का होल्ड ऑन ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो इस सर्किट में हम लोग देख सकते हैं कि हम C1 को दो तरीके से ऑन कर सकते हैं। आइदर हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से इस पॉइंट से हम डायरेक्टली अगर कनेक्ट करते हैं तो भी हमारा स्टार डेल्टा काम करेगा। और हमको अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है तो एक कॉन्टेक्ट जो है C3 का वो एडिशनल यूज कर लेंगे कि जब हमारा C3 ऑन हो जाएगा उसके बाद ही C1 हमारा ऑन होगा। अगर इन केस C3 नहीं ऑन होता है तो हमारा C1 फिर ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे NO कांटेक्ट है, यहाँ पे पुश बटन है, तो हमारा C1 ऑन होने ही वाला नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि स्टार डेल्टा सर्किट का स्टार्टर जो है कैसे काम करता है। इनिशियल में स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे, टाइमर का कॉइल ऑन होगा, और टाइमर का कॉइल ऑन होगा तो आपका C3 ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये NC में यूज किया गया है। C3 ऑन होगा, सेम टाइम C3 ऑन हो गया तो चाहे आइदर ये सर्किट अगर यूज कर रहे हैं हम तो C1 हमारा डायरेक्टली ऑन हो जाएगा और यहाँ पे हमको होल्ड ऑन मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टाइमर हमारा कॉन्टिन्यूसली ऑन रहेगा। कुछ सेकंड के बाद टाइमर हमारा जब ऑन उसका डिले कंप्लीट हो जाएगा तो ये NO कांटेक्ट NC हो जाएगा और NC कांटेक्ट NO हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि C3 ऑफ होगा और C2 ऑन होगा। C2 ऑन जैसे होगा और C1 हमारा कॉन्टिन्यूसली ऑन रहेगा, तो इस केस में C1 और C2 ऑन रहेंगे और हमारा मोटर जो रहेगा वो डेल्टा फॉर्म में रन करने लगेगा। कंट्रोल सर्किट दो तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग फिर से रिफाइंड फॉर्म में देख लेते हैं एक बार क्विकली। इस तरीके से हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम तैयार हो गया है। अभी हम लोग इसका सिमुलेशन करके देखते हैं कि ये सर्किट कैसे रन कर रहा है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए सर्किट हमने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है और हमारे पास दो सर्किट है, सर्किट 1 और सर्किट 2। तो दोनों सर्किट को हम लोग सिमुलेशन में चेक करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले सर्किट 1 को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सर्किट 1 का पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम सिमुलेशन में दिख रहा है। तो पावर डायग्राम में आप देखेंगे तो C1, C2, C3 तीन कंडक्टर पावर के मेन, डेल्टा और स्टार के लिए यूज किया गया है। और मोटर के 6 टर्मिनल्स जो है और उसका इक्विवेलेंट जो हमने पिछले डायग्राम में दिखाया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है समझने के लिए। अभी कंट्रोल डायग्राम में देख लेते हैं। कंट्रोल डायग्राम सेम एज इट इज जैसे डिस्कस किया गया था वैसा ही बनाया गया है। और हम लोग सबसे पहले सिमुलेशन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे पावर सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए MCB को ऑन कर देते हैं। नाउ कंट्रोल डायग्राम में स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे। स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही दबाएंगे C1 और C3 ऑन हो गया, मतलब स्टार में हमारा मोटर ऑन है और टाइमर हमारा चालू है। जैसे ही 10 सेकेंड कंप्लीट होगा ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा और C1 और C2 हमारे ऑन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोटर ऑन का इंडिकेटर C1 के ऑन होते ही ऑन हो जाएगा। और इस सर्किट में मैंने ओवरलोड नहीं यूज किया है, लेकिन आप ओवरलोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप फिर से स्टॉप करो, अगेन इसको ऑन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे C1 और C3 ऑन है, मतलब हमारा स्टार का कनेक्टर और मेन कनेक्टर ऑन है। 10 सेकेंड के बाद डेल्टा का कनेक्टर ऑन हो जाएगा। तो विजुअलाइजेशन से आप देख समझ सकते हैं कि ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। नाउ हम लोग अभी दूसरे सर्किट को फिर डिस्कस करते हैं। नाउ हमारे पास सर्किट 2 का सिमुलेशन मॉडल रेडी है। इसको हम लोग सिमुलेशन करेंगे। सर्किट 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंजेस है।
C1 को ऑन करने के लिए। C1 तभी ऑन होगा जब C3 आपका ऑन हो जाएगा, अदरवाइज C1 ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले MCB को एक्टिवेट करके पावर डायग्राम को एक्टिवेट कर देते हैं। नाउ स्टार्ट पुश बटन को ऑन करेंगे। जैसे ही इसको ऑन करेंगे C1 और C3 ऑन हो गया और मोटर आपका स्टार में रन कर रहा है और टाइमर आपका काउंटिंग कर रहा है। 10 सेकेंड के बाद टाइमर ऑन होगा। जैसे ही टाइमर ऑन होगा स्टार का कनेक्टर ऑफ हो जाएगा और डेल्टा का कनेक्टर ऑन हो जाएगा। मोटर आपका इसके बाद डेल्टा फॉर्म में रन करने लगेगा। नाउ इस सर्किट को हम लोग वेरीफाई करते हैं कि इस सर्किट का फायदा क्या है। देखने में सर्किट 1 और सर्किट 2 नियरली सेम दिख रहा है, बट इसमें चेंजेस क्या है उसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सर्किट को ऑफ करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि स्टार कनेक्टर का कॉइल जल गया, ये यहाँ पे हमारा वायर ओपन हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे वायर ब्रेक करके दिखा देते हैं। नाउ सिमुलेशन को ऑन करेंगे, पावर सर्किट को एक्टिवेट करेंगे, उस बटन को ऑन करेंगे। उस बटन को ऑन करने के बाद भी होल्ड ऑन नहीं हो रहा है। और होल्ड ऑन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका C3 का कनेक्टर ऑन नहीं हो पा रहा है स्टार्टिंग में। और जब तक C3 का कनेक्टर ऑन नहीं होगा आपका C1 ऑन नहीं होगा। C1 ऑन नहीं होगा तो सर्किट को होल्ड ऑन नहीं मिलेगा। इस सर्किट से हमको ये पता चलता है कि अगर आपका मोटर इनिशियल में स्टार में नहीं जाता है तो आपका सर्किट ऑन नहीं होगा और ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करेगा। और ये सर्किट जनरली वहां पे प्रेफर करेंगे जहां पे मोटर का साइज रियली बहुत ज्यादा बड़ा है और अगर स्टार में मोटर रन नहीं करता इनिशियल में तो वो आपके पावर सिस्टम को भी प्रॉब्लम में लेके जाएगा और सेकेंडरी मोटर में भी हैवी जर्क आएगा। ये सर्किट सेफ्टी के लिए भी ज्यादा बेटर है। और अदरवाइज ओवरलोड जो हमारे होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि अगर मोटर इनिशियल में स्टार में नहीं जाता है तो इनिशियल में ही आपका मोटर ट्रिप हो जाएगा। तो एड ऑन सेफ्टी दोनों सर्किट में रहेगा, बट बेटर सर्किट सर्किट 2 है। Thank you for watching this video and keep watching and subscribe to my channel for latest video and update.